बेबी ये लो सर दर्द की दवाई खा लो। पर मुझे तो सर दर्द है ही नहीं। तो फिर एक काम करो, बुखार की दवाई खा लो। अरे मुझे बुखार भी नहीं है। तो फिर एक काम करो, कॉम्बी फ्लेम खा लो, लातों और बाजुओं का दर्द ठीक हो जाएगा। पर मुझे तो कहीं दर्द है ही नहीं। पक्का आप बिल्कुल ठीक हो? पक्का मैं एकदम ठीक हूँ। कहीं दर्द नहीं है आपको? कहीं दर्द नहीं है मुझे। चलो फिर मेरे साथ घर की सफाइयाँ करवाओ। भगवान घर घर जाकर औरतों में कमियां नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए उन्होंने ससुराल वाले बनाए। अरे भाई, ये दुनिया में रहने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। माँ जी। हाँ बहू। आप मुझे वो चाबी का गुच्छा कब देने वाली हैं? कौन सी चाबी का गुच्छा बहू? अरे वही चाबी का गुच्छा माँ जी, जो टीवी सीरियल में हर सास अपनी बहू को देती है और कहती है आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तेरी, और उस चाबी के गुच्छे को बहू अपने कमर में लटका के मटक मटक के चलती है। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन वो लोग बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी सारी जिम्मेदारी छोड़ के आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन बहू, मुझे तो ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता जिसको मैं अपनी सारी जिम्मेदारी दे के आराम कर सकूं। हाँ माँ जी, आपकी नज़र है तो थोड़ी कमजोर, तभी तो आप मेरे गहने को अपने गहने समझ के अपनी तिजोरी में रख लेते हैं। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ना एक अच्छे से आई स्पेशलिस्ट के पास आपको लेके जाएंगे और आपकी आंखों का इलाज करवाएंगे। बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, आपकी आंखें तो कितनी खूबसूरत हैं और कितनी अच्छी विजन है आपकी। बाय। अरे आ गया आप, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक था। कह रहे थे कि स्टार्टिंग में 15,000 सैलरी देंगे और 1 साल बाद 30,000। फिर आपने क्या कहा? अरे कहना क्या है, मैंने बोला आता हूँ अगले साल। अच्छा। वॉलेट गाड़ी में रह गया, लेते आया। क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे सामने वाली पड़ोसन ने अपने पति को मार दिया। अच्छा, क्यों? अरे उसने पोछा लगाया था, फ्लोर गीला था और वो उस पे चल दिया। तो ये फोर्स अभी भी बाहर खड़ी है, अंदर जाके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? फ्लोर अभी भी गीला है। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ बहू, मैं अपनी बेटी घर गई थी, वहाँ जाके मेरा मन बहुत खुश हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया दीदी के घर पे? बहू, मेरी बेटी बर्तन मांजती है तो दामाद जी झाड़ू लगा लेते हैं, और मेरी बेटी सब्जी रांधती है तो दामाद जी रोटी बना लेते हैं। ये दोनों मिलके पूरे घर का काम कर लेते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। बहू, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी दामाद जी बहुत अच्छी तरह बेटी को रखते हैं। बेटा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तू ऐसा कर जल्दी से ना खाना बना कर लिया। ठीक है मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए भी खाना बना के लेके आती हूँ। मम्मी जी खाना बन गया है क्या, मैं आपके लिए लगा दूं? अरे बहू, आज तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? अरे मम्मी जी, मैंने ना आज इनको बताया था कि दीदी और जीजाजी दोनों मिलकर काम करते हैं, तो आज इन्होंने रोटियां बना ली, मैंने सब्जी बना दी, इसलिए जल्दी से सारा काम खत्म हो गया। इसलिए तुझे मैं कोई बात नहीं बताती। तू चाहती है मेरे बेटा जोड़ी को गुलाम बन जाए तो मेरे आगे पीछे घूमते रहे। खबरदार, आज से बाद तूने मेरे बेटे पे काम करवाया तो। दामाद अगर बेटी की मदद करे तो बहुत बढ़िया, और अगर बेटा बहू की मदद कर दे तो जोड़ी को गुलाम। सुनो ना, एक गाड़ी ले लेते हैं, स्विफ्ट। कौन से? स्विफ्ट। पहले बोलना तो सीख ले, गाड़ी चाहिए। बोलते तो मुझे BMW आता है, ले लो। मम्मी जी। क्या बात बहू, बोलो। मम्मी जी, मेरे पास बाहर पहनने के लिए सूट नहीं है, सोच रही हूँ ले आऊँ, पैसे दे दीजिए कुछ। अरे अब तो इसे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है बहू, देखती हूँ। सुन बहू, बहू तू तो अपने मायके जाने को कह रही थी और गई नहीं। हाँ मम्मी जी, 1-2 दिन में जाएंगे। ठीक है बहू, जब तू मायके जा ही रही है वहीं से सूट लिया ना, वहाँ सस्ते भी मिल जाते हैं। अगर मेरे घर वालों को तुम्हारे अंदर कमियां नजर आती है तो कमी तो तुम में जरूर होगी। हंस क्यों रही हो? देखो, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो जिंदगी भर आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं।